भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम। इसके ट्रिक हैं। पुत अड्डा डैट फंसा। पू यानी पुर्तगाल हो गया। ओ अंग्रेज। डो डच। डैड डैनिश। फो फ्रांसीसी। सो स्वीडिश कंपनी। इसके स्थापना का क्रम। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली से संबंधित। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को पश्चिम तट कालीकट पर आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन नामक स्थान पर किया गया था। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। भारत में दूसरी पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क था। अल्मेडा ओ लो मो डो 4 अक्षर का। अल्बुकर्क ओ लो बो को 5 अक्षर का। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पहले अल्मेडा और दूसरा अल्बुकर्क था। 1510 ईस्वी में शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली के द्वारा बीजापुर को छीना गया था। डच से संबंधित। यह मुख्य रूप से नीदरलैंड या हॉलैंड के मुख्य निवासी थे। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलिस द हॉटमैन था। डच कंपनी भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर खोला था, जबकि दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में डच के द्वारा खोला गया था। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने डच को हराया था। ब्रिटिश से संबंधित। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। पूर्वी तट पर अंग्रेज के द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। पश्चिम तट पर अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी, जबकि इस कंपनी की स्थापना 1608 ईस्वी में ही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ को नियुक्त किया गया था। कैथरीन ऑफ बेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय के बीच विवाह हुआ था, जिसमें से दहेज के रूप में पुर्तगाली के द्वारा अंग्रेज को बम्बई सौंपा गया था, जबकि बम्बई शहर के संस्थापक गैरोल्ड अंगियार थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में वित्त मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा किया गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसी को हरा दिया गया था। कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चले थे। इसमें से फ्रांसीसी का मुख्यालय पांडिचेरी था एवं अन्य मुख्यालय सूरत, जिंजी और करिकाल, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर था। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुआ था। एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया था। इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध
1756 से 1763 ईस्वी तक चला था और यह युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था।